प्रयाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गनी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुरासुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। अभी अचानक आया इसलिए मन में तो सोच के आया कि देव शास्त्र गुरु का विषय जो पूजन की जयमालाओं में हैं उनका स्वरूप समझेंगे। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अपन इसको एक क्रम से, जैसे युगल जी की पूजन है उसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बतलाया गया है, फिर दादाजी की पूजन है उसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बतलाया है, इसी तरह अपन और देखें रत्नाकरण सरावकाचार और अन्य ग्रंथों में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप विविध स्वरूप किस प्रकार बताया गया उसकी चर्चा अपन करते जाएं। एक सामान्य चर्चा अपन ग्रंथ से हट करके एक कैसे अपन सेमिनार जैसे अपन कहते हैं ना प्रैक्टिकल जैसे क्या अंतर है ऐसे ही चर्चा करते जाएंगे तो उसका एक अलग आनंद आएगा। तो अब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा है और प्रवचन सार में ये कहा है हरंत देव को पर्याय से द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है वह निज आत्मा को भी जानता है। क्या मतलब? हरंत भगवान का द्रव्य कौन सा है, गुण उनके कैसे गुण हैं और उनकी पर्याय में कैसी अवस्था है, इस तरह अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है वह अपने आत्मा को भी जानता है। अब वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन तो ऐसे ही अपन सीधा ही कहते हैं तो फिर ये लगने लगता है ये तो बहुत सरल बात हो गई है। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो हर कोई करते हैं, हम नहीं करते हैं कि देवशास्त्र गुरु है ये देवशास्त्र नहीं, उनका सच्चा स्वरूप श्रद्धान माने क्या। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। केवल देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन इतना मान लेना, उसके पीछे भी बहुत रहस्य है। वो देव का स्वरूप भी कैसे समझना, शास्त्र का स्वरूप भी कैसे समझना और गुरु का स्वरूप भी कैसे समझना, इसके भी बहुत सी बातें हैं इसके पीछे भी। तो ये बातें इन जयमालाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हमने अभी मंगलाचरण किया था, ज्ञान समान न आनु जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। जन्म जरा का रोग निवारण करने वाला ज्ञान है। ये तो ज्ञान से दो बातें हो जाती है, एक तो शास्त्रों का ज्ञान, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब दोनों ही जरूरी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है, उससे जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा, ये तो है। इसके अलावा उस ज्ञान स्वभावी आत्मा तक कैसे पहुंचे, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय कैसे लें, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा की बातें, उन बातों से, उसके ज्ञान से, ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान से, एक ज्ञान का जानकारी मतलब
ये ज्ञान का अर्थ लेना है जानकारी, उस ज्ञान स्वभाविक तत्व की जानकारी से ज्ञान स्वभाविक आत्मा तक पहुंचना है। अब वो किसी के घर तक आपको पहुंचना है, आप नए शहर दिल्ली में गए हैं, आप किसी के घर तक आपको पहुंचना है, तो उनका पता आपके हाथ में होना चाहिए सबसे पहले, ये पता है। अब वो किसी से आपने पूछा भाई ये पता है, ये कहाँ ये पता, ने बताया आप ये सीधे जाओगे, वहाँ से बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना ऐसा ऐसा करके बताएगा आपको, तो पहले उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसके बाद आप घर तक पहुँचोगे। घर की प्राप्ति कब होगी, तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब लेकिन आप बिना कोई जानकारी के, ये मेरे दोस्त का नाम रमेश है, रमेश कहाँ रहता है, रमेश कहाँ रहता है, सब लोगों से ऐसे पूछते रहोगे रमेश कहाँ रहता है, रमेश कहाँ रहता है, नहीं तो हाथ में ऐसे रमेश लिख के घूमते रहोगे, तो कभी भी वह उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो सही जानकारी होना जरूरी है, तभी वहीं तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वैसे ही ज्ञान तत्व की सही जानकारी, ज्ञान तत्व का सही ज्ञान, वह ज्ञान तत्व तक आपको पहुंचाएगा, और ज्ञान तत्व के आश्रय से, ज्ञान तत्व के अनुभव से जन्म जरा मृत्यु का अभाव होगा। इसलिए ज्ञान तत्व तक पहुंचने के हेतु होने से वह ज्ञान भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो शास्त्र की बात भी आप केवल आप सुनाते जाते हो, ये तो कई लोग इस तरह कहते हैं ना, आप तो देखो बहुत जब से सुन रहे हैं, एक बार दो बार सुन लिया ना काफ़ी है, अब क्या बार बार कितनी बार सुने, नहीं, अब जितनी बार भी सुने, अब वो उसकी जानकारी है, वो जानकारी आपको ज्ञान तत्व तक पहुंचाएगी। इसलिए विनय भाव पूर्वक उसको सुनने से कोई हानि नहीं होने वाली है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन, नैसर्गिक और अधिगम, निसर्गज और अधिगमज, दो प्रकार के सम्यक दर्शन बताए तत्व सूत्र में, निसर्गज और अधिगमज। सर्वा सिद्धि में उसकी टीका में उसका पूरा विवरण दिया उन्होंने। सीधाई तत्व उपदेश से, समझ से सीधा ही जो सम्यक दर्शन हो जाता है, सीधा ही निमित्त हो, उसी भाव में निमित्त मिले और उसी भाव से समक्त हो जाए, तो वो निसर्गज। और अधिगमज उपदेश से, उपदेश तो इस भाव में सुन लिया या पुराने भाव में उपदेश तो सुन लिया, लेकिन उसी भाव से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और बाद में जब शेर के पर्याय में गया जीव, वहाँ पे काल लब्धि पकी कि सम्यक दर्शन होना था, तो सारी बातें याद आ गई। मुनिराज ने समझाए, दो मुनिराज ने समझाए, तो क्या समझाए हो, थोड़े बहुत उन्होंने हिंट किया होगा, भाई ये आप तीर्थंकर बनने वाले जीव है, बस इतना ही कुछ कहा होगा, लेकिन भाव भाषण कहाँ से हुआ, वो सब पूर्व जन्म की जो जानकारी उसने प्राप्त की, तो उससे भाव भाषण हुआ। इसलिए ज्ञान जो है, ये ज्ञान समान न आन जगत में सुख को आन, इस जगत में ज्ञान के समान कोई भी ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो सुख के कारण बने। अन्य सारे वस्तु सुख के कारण नहीं है, ज्ञान ही सुख का कारण है। ये चर्चा अपनी सुबह भी उसमें चल रही। चलिए ये पेज नंबर 90 जिनेन्द्र अर्चना में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप उन्होंने जयमाला में, सीधा अपन वहीं से शुरू करते हैं। देवस्तवन चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। मुरझाई ज्ञान लता, ज्ञान रूपी लता मुरझाई हुई है, वो कैसे खिलेगी, निज अंतर बल से, अपने अंतरंग के बल से। आपके एक तो प्रथम पंक्ति में कहा चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए। आपके चरणों में आए हैं, मुझे शीतलता मिले, लेकिन किस तरह, आपसे नहीं। शीतलता मुझे आपसे नहीं चाहिए, किससे चाहिए,
निज अंतर्बल से, अपने अंतर्बल से। मंदिर जाकर भी अगर ये समझें कि भगवान हमें सुखी कर देंगे तो ये अज्ञानपना है। मंदिर चाहे मंदिर जाके चाहे कहीं भी रह के निज अंतर्बल से ही सुखी हुआ जा सकता है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। भोगों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। अभी कुछ कोई एक इच्छा करता हूँ और उसके पूरी होने के बाद ये सोचता हूँ कि चलो अब ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद अब दूसरी इच्छा नहीं होगी। लेकिन जैसे एक वस्तु की प्राप्ति होती है तो उसके संभालने की इच्छा बढ़ जाती है, उससे और अधिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो जाती। इस तरह इच्छा इस तरह बढ़ती जाती, कम होने का नाम नहीं लेती है। एक इच्छा करने के मतलब यह है परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने के समान। जैसे अग्नि में घी डालते डालते हम जाते हैं तो अग्नि और बढ़ती जाती है और दूध जलती जाती है, वैसे ही इच्छा, ये एक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने का मतलब ये है पावक में घी डालना, अग्नि में घी डालना। वो अग्नि लगातार बढ़ती ही जाती है। इच्छा करने से कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि इच्छा बढ़ती ही जाती है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। अब वो तेरे चरणों की पूजन करके मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करके भी क्या चाहते हैं? इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए, मेरा शत्रु उसका विनाश हो जाए और मेरे मित्र बढ़ जाएं, मेरा परिवार का अच्छा हो जाए, पुत्र की नौकरी मिल जाए, पत्नी का रोग मिट जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा हो जाए। तो ये सब क्या है? इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। भगवान की पूजा करके भी क्या क्या पाना चाहता है? इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा चाहता है। अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा, और अभी तक समझ ही नहीं पाए कि सच्चे सुख कहते किसे हैं। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख तो निज आत्मा से प्रकट होता है, निज आत्मज्ञान से प्रकट होता है। लेकिन मैं क्या मानता हूं कि तुम्हारी पूजा करने मात्र से सच्चा सुख प्रकट होता ही है, या फिर तुम्हारी पूजा करने के फल में सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मानता हूं। दोनों ही गलत है। न तो भगवान की पूजा करने से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, न तो पूजा करने के फल से सच्चा सुख उत्पन्न होता है। तो सच्चा सुख उत्पन्न कैसा होगा भाई? तो भगवान ने जो निज आत्मा का स्वरूप बताया, भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया, उस भगवान आत्मा को स्वरूप को समझकर, उसका श्रद्धान कर, उसमें लीन होने से सच्चा सुख उत्पन्न होगा। ये बात समझनी चाहिए। तुम तो अविकारी हो, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। तुम तो अविकारी हो, राग द्वेष से रहित हो। ये सब किस लिए बता रहे हैं? अविकारी हो किस लिए बता रहे हैं? वहां जाके इंद्रिय सुख की अभिलाषा करते हैं ना हम कितने ही कह लें, लेकिन भगवान कभी सुनने वाले नहीं, अविकारी हैं, राग द्वेष करने वाले नहीं है। तुम किसी की बुराई करो तो उन्हें गुस्सा आएगा नहीं, तो किसी की अच्छाई, किसी की प्रशंसा करो तो उन्हें राग होगा नहीं। अविकारी हैं, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। जितने भी देव, इंद्र, सुरेंद्र सभी उनके चरणों में अपने मस्तक झुकाते हैं। ये तो देव का स्वरूप हो गया। अब शास्त्र, शाद वाद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। 2 लाइन में बहुत सुंदर स्वरूप बतलाया।
स्याद्वादमय, स्याद्वाद, वाद माने होता कथन करना, स्याद माने होता कथनचित, किसी अपेक्षा से कथन करना, ये उस वाणी की विशिष्टता है। सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है, जिन वाणी है, उसकी क्या विशेषता है? वो अनेकांत स्याद्वाद रूप है। जो वस्तु कथनचित नित्य भी है, कथनचित अनित्य भी है। वो कैसे? स्वभाव की अपेक्षा नित्य है, सदा रहने वाला है। जानने देखना जो उसका स्वभाव है, त्रिकालीपना जो उसका स्वभाव है, त्रिकालीपने की अपेक्षा सदा नित्य रहने वाला है। और किसी अपेक्षा अनित्य भी है। किस अपेक्षा? तो पर्याय की अपेक्षा। पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो पर्याय की अपेक्षा वह अनित्य है। तो इस तरह वो कथन करता है, किसी अपेक्षा से कथन करता है। ये उस वाणी की विशेषता है, सर्वज्ञ की वाणी, जिन वाणी। शुभ नए के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। उस पावन नौका, जिनवाणी के नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि, जो भव का दुख सह रहे हैं, उससे छूट करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। किससे? वो जिनवाणी से। जिनवाणी में जो आत्म तत्व का निरूपण किया गया है, उस बात को समझ करके उससे वे भवों का दुख दूर करते हैं। अब गुरु का स्वरूप है। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। शाश्वत सुख का दर्शन करने वाले नग्न स्वरूप तुम्हारा है। नग्न रहते हैं गुरु। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। सच्चा दिग्दर्शन कराता है किसका? जग की नश्वरता का। जग नश्वर है, संसार असार है, इस बात को समझकर आपने सब कुछ त्याग दिया। आपकी जो क्रियाएं, आपका जो आचरण है, वो जग की नश्वरता को दिखलाता है। वो कोई किसी से राग द्वेष नहीं, किसी क्रिया में वे सुखी नहीं होते हैं, किसी क्रिया में दुखी नहीं होते। समभाव धारण करके अपने आत्मा के आचरण में लगे रहते हैं। ये जग की नश्वरता को बदलाते हैं। क्षणभंगुर है। हम जिन विषयों में फंसकर हमें ऐसा मानते हैं कि इसमें सुख है और इनमें दुख है, ऐसा मान करके कभी हम सुखी होते हैं, कभी सुखी होने की व्यवस्था करते हैं, कभी दुखी होने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो तो सबसे दूर, वे तो अपने आत्मा में लीन होते। जग की नश्वरता उनके आचरण से दिखने में आता है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जब जग विषयों में, विषय कषायों में रच पच कर, सदा झूठ बोलना, सदा कुशिल, हिंसा, इस तरह चोरी, सारे प्रकार के विषय, ये केवल 5 पापों की बात नहीं हो रही, उसके अलावा भी विषय कषायों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो। ये सब गाफिल माने बिल्कुल बेखबर होके, बेखबर बोलते ना, बिल्कुल बेहोश होके। अब केवल सोना माने सोने की बात नहीं, रात में जो सोते हैं तब की बात नहीं है। ये जो 24 घंटे सोता है, अज्ञानी जो 24 घंटा सोता है। समय सार में कहा ना, आबाल गोपाल सभी को आत्मा जानने में आ रहा है, वो फिर भी नहीं जानता। इसका मतलब क्या? सो रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, आत्मा का ज्ञान उसे नहीं है, आत्मा की जानकारी नहीं है, इसका मतलब सो रहा है।
तो 24 घंटे गाफिल निद्रा में है। ये केवल रात की बात नहीं लेना कि जब रात में सोता हुआ तब की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 24 घंटे ये गाफिल निद्रा में, क्योंकि ये 24 घंटे विषयों में रच बचा रहता है, कषायों में रचा बचा रहता है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। शिव माने मोक्ष के मार्ग में, वो कैसा है? निष्कंटक मार्ग है, कांटों से रहित मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। उस मार्ग में विषकंटक बोता हो, उस मार्ग को स्वीकार किए बिना विषय कषाय के मार्ग पर जा रहा है। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, अब ये रात की बात कर रहे हैं। अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। वन में वनचारी, वन में जो जानवर आदि घूमते रहते हैं रात में, वहाँ पे उनकी आवाज़ें आती रहती हैं। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे समय पे वहाँ जाने से कोई भी डरता है, अकेले जाने से ऐसा डरता है। ऐसे माहौल में रह कर के, इतने जानवरों के बीच में रह कर के, जंगल में भी वे क्या करते हैं? तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते, आत्म तत्वों का चिंतन करते, जगह की नश्वरता का चिंतन करते, एकत्व की भावना बातें, आत्म तत्व की भावना बातें, मोक्ष मार्ग की भावना बातें। कदाचित शुभ उपयोग में आ जाते हैं तो कोई ग्रंथ लिखने की चेष्टा करते हैं, अथवा ग्रंथों में जो बातें बताई गई उनके बारे में चिंतन करते हैं। अनावश्यक समय नहीं गंवाते हैं। जैसे अपन शेड्यूल बना लेते हैं, इतने टाइम की इतने एक्सरसाइज करेंगे, इतने टाइम में इतने खाना खाएंगे, इतने टाइम में इतने ऑफिस जाएंगे, ऐसा कोई उनका शेड्यूल नहीं है। वे तो सदा यही प्रयास करते हैं कि आत्म तत्व का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव हो। और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कदाचित शुभयोग में उन्हें आना पड़ा, तो वो तत्वों का चिंतन करने लगे। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। तप करते हैं तो क्या करते हैं? जगह ढूंढते होंगे, हैं? अभी प्रवचन में बैठना हो तो क्या करते हैं? भाई कहाँ कुर्सी लगी है? पहले तो कुर्सी ढूंढते हैं, और दूसरा पंखा ढूंढते हैं, उसके बाद लाइट ढूंढते हैं, उसके बाद शास्त्र ढूंढते हैं। इतना कुछ मिलने पर भी अगर ये दिखें कि अपना दोस्त दूर बैठा हुआ है तो अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। क्यों? बीच बीच में चर्चा करने के लिए तो चाहिए ना। इतना कुछ केवल प्रवचन सुनने के लिए ढूंढते हैं। और मुनिराज तो आत्मा का अनुभव करते होंगे, वो क्या क्या ढूंढते होंगे जंगल में। जंगल में सब पत्ते वत्ते साफ करके श्रावकों को ले जाते होंगे, साथ में सब साफ करके कुटिया वुटिया ऐसा बना करके अंदर बैठ के आत्मानुभव करते होंगे। नहीं अभी मजा नहीं आया, अभी एक आध सांप उठा के डाल लो अपने ऊपर, फोटो ले लेंगे तो फिर अच्छा लगे, उपसर्ग जयी, ऐसा सोचते होंगे, ऐसे व्यवस्था तो करते होंगे। नहीं, तप करते हैं तो क्या करते हैं? करते तप शैल नदी तट पर, ठंड के दिनों में नदी के तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे खड़े होने से मना करते हैं। कभी भी बड़े लोग मना करते हैं ना, बुजुर्ग लोग, भाई बारिश में बाहर जाओ तो पेड़ के नीचे मत रुकना। तो इस तरह वो कुछ नहीं सोचते हैं कौन सी क्या परिस्थिति हो रही है, कहाँ ठंड लग रही है, कहाँ गर्मी हो रही है, कुछ नहीं सोचते हैं। तप करना है तो किसी भी जगह पे बैठ जाते हैं, विहार करते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, जैसी जो परिस्थिति बनती है वहां बैठ के आत्मा का अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि परिस्थितियों से उन्हें क्या लेना देना, आत्मा के अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वे तो शांति से अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। कोई खाने के शौकीन हो, खाना बहुत पसंद हो, और श्रावक हो, भाई रात में भोजन नहीं करता हो, ट्रेन में सफर कर रहा हो, बहुत भीड़ हो, बहुत आवाज हो रही हो, गर्मी लग रही हो, तो क्या करेगा आदमी? चलो खाना छोड़ देते हैं आज का, ऐसा तो करेगा नहीं कोई। जितनी जगह उसी में थोड़ी जगह बना लेगा कोने में, भैया मैं रात में खाता नहीं हूँ, थोड़ा ऐसे जगह बना लो, मैं खाना खा लेता हूँ फटाफट।
तो ये अपना अपना दृष्टिकोण अपना होता है ना, कि अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, वैसे उनका उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना होता है। वो कोई परिस्थिति नहीं देखते कहाँ क्या हो रहा है, वे तो शरीर को पीड़ा पहुंचे तो पहुंचे, शरीर से क्या लेना देना उनको, वे तो आत्मा का अनुभव करते हैं। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। चाहे बहिरंग से सुख दुख तो उनको महसूस नहीं होता, बहिरंग से अपन को लगता है अरे ये शेर खा रहा है मुनिराज को, उनके शरीर को कितना दुख होता होगा, ये कैसा काट खा रहा है उनको, अपन को लगता है कितने दुखी होते होंगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, दुख कुछ नहीं हो रहा उनको, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं उसी समय पे। कह रहे सुख दुख की घड़ी जो हमें लगता है उसमें समता रस पान भी करते हैं। वे ये तो ना चाहते हैं कि उपसर्ग दूर हो जाए, ये भी नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते कि कोई उपसर्ग आवे, कोई भी परिस्थिति हो तो समता रस पान पिया करते हैं। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुल झड़ियां। अंतर ज्वाला जब उनकी वाणी गिरती है तो अंतर ज्वाला को हरती हुई है वो वाणी, ऐसा लगता है कि इतना मीठा बोलते हैं, इतने मीठे वचन बोलते हैं, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए इतना सुंदर मीठे वचन बोलते हैं। मानो जड़ती हूँ फुल झड़ियाँ, फुल झड़ियाँ जड़ते हो ऐसा सुंदर वचन उनका निकलता है। कभी प्रवचन वो देते नहीं है, उनका कोई समय फिक्स नहीं रहता मुनिराजों का, वो कभी ऐसे श्रावकों के अनुरोध पर सहजी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया तो ऐसा लगता है कि सामने बैठे सभी जीवों को वैराग्यमय हो जाएं सब, इतना सुंदर मीठे वचन उनके मुंह से निकलता है। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की कलियां। तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मणि। तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। कोई कर्तृत्व का भार अपने सर पे नहीं रखते हो, कोई चमत्कार का कर्तृत्व तो अपने सर पर नहीं रखते हो, जग को दे दी जग की निधियां। जैसा जगत जानने वाला देख, जगत का जैसा स्वरूप है उसको जानो देखो, कर्तृत्व तो अपने सर पर मत उठाओ, हमेशा समभाव रखो, समता रस का पान करो, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमें भी इसी तरह इसी अगर मोक्ष मार्ग में अगर जाना है, मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है तो मुनिराज तो बनना होगा, सच्चा गुरु तो बनना होगा। इसलिए सच्चा गुरु का लक्षण ये है वो समता रस का पान किया करते हैं। उनका आचरण इस तरह का होता है कि जग की नश्वरता का दिग्दर्शन होता है। तो हम अभी से ये शुरुआत करें कि हम समरस पान करें, जैसे भी परिस्थिति हो उनमें धीरे धीरे इस तरह का प्रयास करें कि समता रस का पान करें और शीघ्रातिशीघ्र सच्चा गुरु बने और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर के मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें, इसी मंगल भावना से। हाँ, तो एक सम तो समता रस, एक सम का तो शांत भाव। हाँ, एक जो समय समता भाव धारण करते हैं उससे बहुत शांति मिलती है उनको, अंतरंग में शांति मिलती है, उसी कारण उन्हें सम समय